नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जो खेल दिवस आज होता है वह एक ऐसे खिलाड़ी के नाम पे है जिन्होंने हॉकी की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत को उस समय हॉकी में नाम दिलाया जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का शासनकाल था और जब कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था। खेलों से लेके, साम्राज्य से लेके, व्यापार से लेके हर चीज़ में अंग्रेजों की उस समय तोती बोलती थी। उस दौर में एक भारतीय खिलाड़ी ने जो हॉकी की दुनिया थी उसमें एक नया नाम रोशन किया, एक नई पहचान बनाई। तो वह खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। आज हम उनके जीवनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। चर्चा करना भी ज़रूरी है। तो क्या है उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे। रिपोर्ट है छोटी सी। तो आप सभी उनके बारे में जानने से पहले आप सभी को से अनुरोध है कि आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि आपका सहयोग हमें यूं ही मिलता रहे। तो चलो चलते हैं मेजर ध्यानचंद की उस हॉकी की दुनिया में कि कभी कभी इतिहास ऐसे नायकों को जन्म देता है जिनके खेल को देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। वो खिलाड़ी जिन्हें देखकर लगता है मानो गेंद उनके स्टिक से बंधी हुई हो। वो खिलाड़ी जिसके सामने मैदान पर खड़ा हर गोलकीपर कांप उठता हो, और उस जमाने में कीपर कांप उठता था। और उस खिलाड़ी का नाम था मेजर ध्यानचंद, जिन्हें दुनिया आज भी हॉकी का जादूगर कहता है। 29 अगस्त 1905 प्रयागराज यानी इलाहाबाद, यहीं जन्मे थे ध्यान सिंह, जिन्हें बाद में दुनिया ध्यानचंद के नाम से जानने लगी। नाम चंद इसलिए पड़ा क्योंकि वो अक्सर अपनी आर्मी ड्यूटी खत्म करने के बाद चांदनी रात में देर तक हॉकी का अभ्यास करते थे। सेना की नौकरी के साथ उनका भी खेल निखरता गया। 1922 से 1926 के बीच उन्होंने कई आर्मी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अपने हुनर से सबको चौंका दिया। उनका जुनून ऐसा था कि ड्यूटी के बाद भी घंटों मैदान पर प्रैक्टिस करते रहते थे। इसी का नतीजा था कि 1928 में भारतीय हॉकी टीम बनी और ओलंपिक में उतरी। ध्यानचंद उसकी धड़कन बन गए। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता और ध्यानचंद अकेले 14 गोल दागकर पूरी दुनिया में छा गए। इसके बाद 1932 लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन ओलंपिक में भी भारत ने लगातार स्वर्ण पदक जीते और हर बार ध्यानचंद ने अपनी स्टिक से वो जादू दिखाया जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाते थे। कहा जाता है कि जर्मन के तानाशाह हिटलर ने भी उनके खेल को देखकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने गर्व से कहा, मैं भारत का सिपाही हूँ, भारत का खिलाड़ी हूँ। अपने कैरियर के 500 से ज़्यादा गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद का खेल इतना अद्भुत था, इतना विलक्षण था कि लोग उनकी स्टिक तक की जांच करने लगे कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं। लेकिन सच्चाई यही थी कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत और जुनून का जादू था मेजर ध्यानचंद। 1956 में ध्यानचंद रिटायर हुए और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, अलंकृत किया। आज भी उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हर भारतीय युवा को याद दिलाती है कि अगर इरादे बुलंद हैं तो इतिहास गढ़ना कोई मुश्किल नहीं। तो आज हमने मेजर ध्यानचंद के ऊपर बात की है,
चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा सार्थक लगी होगी। अगर आप ध्यानचंद जी के बारे में कुछ और ऐतिहासिक पहलू जानते हैं तो कमेंट में नीचे अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें भी उस जानकारी से रूबरू होने का अवसर मिले। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी, इसी तरह की नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।